नमस्कार, हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने ज्योतिष अध्ययन में बहुत-बहुत स्वागत है। जो भी मेरे फ्रेंड्स मेरे चैनल को अपना प्यार दे रहे हैं, उन सभी का हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद। आज का जो विषय है, विषय शुरू करने से पहले आप सभी से छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर विषय थोड़ा भी आपको हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम अपने जो हमारा विषय है, उस पर आते हैं। कुंडली का नवम यानी नाइन्थ हाउस। कुंडली का जो नाइन्थ हाउस है, नवम भाव, प्रारब्ध और भाग्य, इसको हम कैसे देखेंगे, ये हमारा आज का विषय है। कुंडली में नवम भाव, नवम भाव हमारे किन किन चीज़ों को बताता है या नवम भाव से हम क्या क्या देखते हैं। पहले हम उससे जानें कि कुंडली का जो नाइन्थ हाउस है, वहाँ से हम अपने धर्म को देखते हैं, हम अपने भाग्य, पूर्व जन्म के पुण्य यानी जिसे हम प्रारब्ध कह रहे हैं, गुरु को देखते हैं यहाँ से, आस्था देखते हैं हमारा किसमें विश्वास है, हम अपनी तीर्थ यात्राएँ देखते हैं और अपनी हायर एजुकेशन इज़ कॉल्ड उच्च शिक्षा। ये सब संबंधित हैं हमारे नाइन्थ भाव से। यह सब हमको कुंडली के नाइन्थ भाव से ही मिलते हैं या नाइन्थ हाउस से हम इसको देखते हैं। तो ये जो भाव हैं, जो व्यक्ति के भाग्य और उसकी किस्मत को भी बताता है। नाइन्थ हाउस ये जो भाव है, वो हमारी डेस्टिनी, हमारी किस्मत कैसी है, वो भी हम इसी भाव से देखते हैं। उस पर कैसे वे ग्रहों का इम्पैक्ट है, कैसे ग्रह हैं वहाँ पर, क्या प्लेसमेंट है उस भाव पर, वो हम नाइन्थ भाव से देखते हैं। और पिछले जन्म के कर्मों का जो फल है, जिसे हम प्रारब्ध कह रहे हैं, वो भी यही दिखाता है, यही भाव, नाइन्थ भाव। तो इस विषय को अब हम डिटेल में समझेंगे। आप इसे समझें कि ये किस तरह से हम देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ये जो भाव है, हम इसको प्रारब्ध कह रहे हैं, तो प्रारब्ध का अर्थ क्या है? वो कर्म जिनका फल इस जन्म में निश्चित है और इन्हें हम टाल नहीं सकते। ठीक है? तो नवम भाव से ये देखा जाता है कि व्यक्ति ने पूर्व जन्म में कैसे कर्म किए थे और उसका फल उसे इस जन्म में कैसे मिल रहा है या कैसे मिलेगा। वो हम इसको इसी भाव से देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम देखें कि किसी की लाइफ में बहुत ईज़िली उसको चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं और किसी-किसी को बहुत मेहनत के बाद चीज़ों की प्राप्ति होती है। तो भाग्य यानी किस्मत, उसकी डेस्टिनी यानी या प्रारब्ध हम इसको ये भी कहें, तो उससे वो क्या लेकर आया है, किस तरह से चीज़ें उसे मिलेंगी, वो उस पे डिपेंड करता है कि हमारा भाग्य, हमारा जो वो प्लैनेट है, जो ग्रह है वहाँ पर, उस पे कैसा प्रभाव है, उस तरह से या तो लाइफ़ बहुत ईज़ी गोइंग हो सकती है या फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो सकती है, चीज़ें उसे बहुत मुश्किल से मिल रही हों, ये हो सकता है, ये हमारे उस भाव पर डिपेंड करता है। कुंडली का 9th हाउस। फिर है नवम भाव में स्थित ग्रह कैसे देखना है? सबसे पहले प्लैनेट देखना है आपको कि वहाँ पे शुभ ग्रह बैठे हैं। जैसे अगर आप उसे रीड करेंगे, कैसे देखेंगे कि अगर गुरु, चंद्रमा या शुक्र वहाँ पे प्लेस्ड हैं, यानी वहाँ पर बैठे हैं, तो अच्छे प्रारब्ध का संकेत आपको मिल सकता है। क्योंकि गुरु क्या है? अच्छा प्लैनेट है, यानी विद्या का कारक है, अच्छे आपको गुरु की प्राप्ति हो सकती है। चंद्रमा, मून है, तो मून यानी आपका मन है। मन से जो चीज़ें आपको चाहिए वो आपको मिल सकती हैं। शुक्र लग्ज़रियस लाइफ़ है, कम्फ़र्ट की ज़िंदगी है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ से मिल सकती हैं, अगर शुभ ग्रह हैं। अशुभ ग्रह हैं अगर अपोज़िट में, जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल शनि हैं, राहु हैं, केतु हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि प्रारब्ध में जो बाधाएँ हैं, जो ऋणात्मक कर्मों का जो फल है, वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। ये सारे अशुभ ग्रह अगर उस 9th भाव को कहीं से भी कनेक्ट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको यानी हर्डल्स आपकी लाइफ़ में होंगे। कुछ भी ऐसी चीज़ें जो होंगी, जो कि पॉज़िटिव आपको नहीं दिख रही होंगी, तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स को हम ऐसे देखते हैं। फिर है नवम भाव का जो स्वामी है, यानी आप ये देखें कि कुंडली का जो 9th हाउस है, उसमें जो राशि है, यानी
वो जो ग्रह है वो कौन सा है। नवम भाव का स्वामी लॉर्ड हम किसको कहते हैं, जहाँ जो नंबर है नाइन्थ भाव में, उसमें जो राशि का जो नंबर है उसको उस भाव का लॉर्ड कहा गया। तो वो कौन है, यह ग्रह किस भाव में जाके स्थित हो गया, फिर वो आप वहां से वो देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ में चला गया तो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो गया वो, तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, अच्छे देगा। ठीक है। इसी तरह से भाग्य भाव का स्वामी 6 8 12 में अगर जा रहा है तो उसका क्या रिजल्ट होगा, वो अच्छा बहुत आपको नहीं प्राप्त होगा। तो इस तरह से आप उस लॉर्ड की प्लेसमेंट देखिए। फिर अगर नवे भाव का स्वामी शुभ स्थिति में है, यानी अच्छा है, जैसे अपनी खुद की राशि में है, उच्च राशि में है, फ्रेंडली मित्र राशि में है, तो प्रारब्ध अच्छा है उसका, तो चीजें उसको अच्छी प्राप्त हुई। अगर वह नीच है, पाप प्रभाव में है, 6 8 12 भाव में है, तो प्रारब्ध में कष्ट और बाधाएं हो सकती हैं, उस व्यक्ति को हुई हो। तो लग्न से और चंद्र से नवम भाव को हम देखेंगे। आपको लग्न से भी देखना है कि वो भाव का क्या इम्पैक्ट है, नाइन्थ हाउस पे क्या रिजल्ट दे रहे हैं, और फिर चंद्र कुंडली बनाइए जहाँ चंद्रमा प्लेस्ड है, उससे आप कुंडली बनाइए और वहां से भी अपने नाइन्थ हाउस के प्लेसमेंट को देखिए। दोनों ही दृष्टिकोण से नवम भाव का विश्लेषण आपको करना है, क्योंकि चंद्र कुंडली से भी प्रारब्ध की स्थिति अधिक स्पष्ट हो जाती है कि वो क्या है। फिर जुपिटर, आपको जुपिटर देखना है, यानी गुरु की जो भूमिका है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गुरु नवम भाव का कारक ग्रह भी है, तो इनकी स्थिति, यानी जुपिटर की स्थिति आपको देखना है, उसकी दृष्टि देखनी है, उसका बलाबल देखना है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वीक है या स्ट्रांग है, वो आपको वहां से देखना है। तो पता चलेगा कि भाग्य और प्रारब्ध कैसा है। ठीक है। इस तरह से जुपिटर देखना है। फिर आपको क्या देखना है, धर्म त्रिकोण देखना है, यानी आपका फर्स्ट हाउस, आपका फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, यानी पहला भाव आप खुद हैं। ठीक है। तो वो तो देखना जरूरी है, जिसको ये भोगना है वो फर्स्ट हाउस हो गया। फिफ्थ हाउस आपको देखना है और नाइन्थ भी आपको देखना है। तो ये तीनों भाव मिलकर बताते हैं कि आपकी आत्मा का क्या सफ़र है और आपने पिछले जन्मों में कौन से कर्म किए थे, ये इस पे डिपेंड करता है। फिफ्थ हाउस ना एक्चुअली हमारी देखिए तो मंत्र चैंटिंग का भी होता है, तो अगर आपका वहाँ पॉजिटिव है, अच्छे प्लैनेट की प्लेसमेंट है या राशि है, तो भी ये हो सकता है कि आप वहाँ से कुछ स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी आपकी वहाँ से हो, जो कि आपको ये धर्म त्रिकोण के जब देखेंगे, धर्म त्रिकोण पॉजिटिव है तो आपको अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, जैसे एक कुंडली में आपको बताती हूँ कि नवम भाव में सपोज अगर शनि बैठे हैं और वो नीच राशि में है, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि व्यक्ति ने पिछले जन्म में कर्मों में कठोरता दिखाई थी, जो भी कर्म किया उन्होंने। ठीक है। तो इस जन्म में उसे भाग्य में देरी और कष्ट मिल सकता है। ये एक छोटा सा एक शनि का एग्जाम्पल। और वहीं अगर नवम भाव में गुरु बैठे हैं और वो अपनी ही राशि में है, तो ये दिखाता है कि व्यक्ति का प्रारब्ध शुभ है और उसे इस जन्म में धर्म ज्ञान और गुरु कृपा मिलेगी। ये सब चीजें उसको आसानी से मिल जाएंगी, क्योंकि नाइन्थ हाउस से हम अपने धर्म को देखते हैं, धर्म में उसका विश्वास होगा, धर्म से रिलेटेड चीज़ें भी वो व्यक्ति बहुत करता होगा। उसकी ज्ञान ज्ञान का जो है कि उसकी जैसे हायर एजुकेशन के लिए हम इसको देखते हैं, तो वो उच्च शिक्षा भी अच्छे से ग्रहण कर सकता है। जुपिटर की प्लेसमेंट अगर अच्छी है तो गुरु की कृपा उसको अच्छी मिलेगी, उसको अच्छे टीचर्स मिल सकते हैं जो उसको अच्छा ज्ञान दे पाए। ठीक है। इस तरह से आप इस भाव को देख सकते हैं। तो पूरा ये है कि नवम भाव से प्रारब्ध जानने के लिए आपको क्या-क्या देखना होगा। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, पहले आप क्या देखेंगे, नवम भाव में कौन-कौन से ग्रह हैं। हो सकता है आपके 2-3 ग्रह हों, किसी का 1 ग्रह हो। पहली चीज़ आपको ये देखना है। फिर देखना है कि नवम भाव का स्वामी कहाँ है और कौन है। यानी उसमें जो राशि बैठी है वो देखना है और उसका लॉर्ड कि कहाँ पर गया कुंडली के अंदर, तो वो उससे कनेक्ट
होगा, उस भाव से वो जो लॉर्ड है 9th हाउस का वो कनेक्ट है, तो वो भी देखना ज़रूरी है। फिर आपको गुरु की स्थिति देखनी है कि जुपिटर की प्लेसमेंट कैसी है, जुपिटर कैसे हैं वो आपको देखना है, क्योंकि गुरु ही, क्योंकि 9th हाउस से जो चीज़ें हैं जैसे गुरु हैं तो उनको देखने के लिए आपको अपनी कुंडली का जुपिटर देखना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको देखना है कि क्या नवम भाव पर कोई दृष्टि है, मतलब पॉजिटिव दृष्टि यानी किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है या फिर किसी मैलेफिक यानी अशुभ ग्रह की दृष्टि है, वो दृष्टि भी ज़रूर देखनी है। और जिसकी भी दृष्टि पड़ रही है वो कितना स्ट्रॉन्ग है कुंडली में और कितना वीक है, उस तरह से भी उस भाव के आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आप अपनी कुंडली पर क्या करें, इसे आप लगाएं अपनी कुंडली पे और फिर ये चीज़ों को देखें और पता करें कि क्या वाक़ई आपकी लाइफ़ में जो चीज़ें चल रही हैं, वो पॉज़िटिवली चल रही हैं, वो प्लैनेट आपकी कुंडली में कैसे काम कर रहा है, ये आप देख सकते हैं कि आपका जो कनेक्शन है, जैसे कि टॉपिक आपका जो ये जो चीज़ बताई है प्रारब्ध आपको कैसे देखना है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अपने भाग्य अपना आपकी व्यक्ति का जो भाग्य है वो कैसा होगा आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। वो सारे ग्रह आपको बता पाएँगे कि आपको चीज़ें अच्छी मिलने वाली हैं या अच्छी नहीं मिल पा रही, आपको स्ट्रगल करना है। और फिर 9th हाउस की जब भी दशा आएगी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका जो दशा है, दशा ही रिज़ल्ट देती है और दशा ट्रांज़िट मिलके आपको पूरे फल मिलते हैं यानी गोचर। तो दशा 9th हाउस की जब आती है तो आपके भाग्य में जो चीज़ें होती हैं वो आपको ज़रूर प्राप्त होती हैं। डिपेंड करता है कि प्लैनेट कितना स्ट्रॉन्ग है तो वो स्ट्रॉन्गली चीज़ें देगा, अच्छे से देगा और अगर वीक है तो चीज़ें आपको उतना लगेगा कि नहीं चीज़ें मिल पाई या वो चीज़ आपको नहीं प्राप्त हुई। कुछ ऐसा होता है जब अगर कमज़ोर प्लैनेट आपकी जो डिग्री भी उसकी कमज़ोर होगी, तो आपको चीज़ें दिखेंगी नहीं कि आपको कुछ फल मिला। तो इस तरह से आप अपने 9th भाव को देखिए, आपका 9th भाव कैसा है और आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।